नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास पर। दोस्तों, राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के बचे पेपरों की नई परीक्षा तारीख और नए टाइम टेबल को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा कर दी गई है। दोस्तों, यहाँ पे राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी ने बताया। तो दोस्तों, उन्होंने बताया है कि लॉकडाउन के बाद एक हफ्ता लगेगा बोर्ड को कक्षा 10वीं और 12वीं के बचे पेपरों को कराने में। तो दोस्तों, लॉकडाउन कब खत्म हो रहा है? 3 मई को। दोस्तों, उसमें यदि एक हफ्ता बढ़ा दिया जाए यानी कि 7 दिन बढ़ा दिए जाएं तो अपने पास में जो तारीख निकल के आती है वो आती है 10 मई। यानी कि 10 मई के बाद कक्षा 10वीं और 12वीं के जो पेपर रह रहे थे वो करवाने स्टार्ट कर देगा राजस्थान बोर्ड। तो दोस्तों, उन्होंने सबसे पहला बड़ा बयान तो ये दिया है। साथ ही उन्होंने बताया है कि यदि लॉकडाउन मई में भी बढ़ जाता है यानी कि 3 मई के बाद भी बढ़ता है, फिर भी क्या होगा, मई में ही होगी आपकी RBSC की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। क्योंकि आगे जो बच्चों को प्रवेश लेना होता है अगली कक्षा में, वहाँ पे बहुत देरी हो जाएगी, इसलिए वे परीक्षाएं मई में ही लेना चाहते हैं। तो दोस्तों, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी योजना बनाई है। सभी को मास्क लगाना अनिवार्य है, सभी को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना अनिवार्य है। ठीक है, 2 पारियों में प्रतिदिन परीक्षा होगी। साथ ही क्या होगा दोस्तों, साथ ही आपके एग्जाम सेंटर में भी बढ़ोतरी होगी। मैं आपको वो पहले ही बता चुका हूँ। जैसे कि आज खबर आई है, देख सकते हैं, पूरी खबर पढ़ते हैं। आपकी परीक्षा से जुड़ी पल पल की जानकारी के लिए आज ही विजिट करें rkela.in। इस वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। तो दोस्तों, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षाएं लॉकडाउन हटने के एक सप्ताह बाद आयोजित किए जाने की संभावना है। तो दोस्तों, राजस्थान के राज्य शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी ने बताया है कि जैसे ही 3 मई को लॉकडाउन खत्म होगा, आपको पढ़ने के लिए 7 दिन दिए जाएंगे यानी कि एक सप्ताह दिया जाएगा। आपके 10 मई के बाद में कक्षा 10वीं और 12वीं के बचे पेपर हैं वह कराए जाएंगे। तो दोस्तों, उन्होंने ये साफ कर दिया है कि आपके जो पेपर रह रहे थे वह जरूर होंगे। तैयारी बरकरार रखिए, लॉकडाउन में अध्ययन करते रहिए। दोस्तों, आगे उन्होंने बताया संभव है कि मई में इन शेष पेपरों का आयोजन किया जा सके। तो दोस्तों, शिक्षा मंत्री जी ने साफ कर दिया है कि यदि लॉकडाउन 3 मई के बाद भी बढ़ता है, फिर भी कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के पेपर हैं वो मई महीने के अंदर ही कराए जाएंगे, जून महीने के अंदर नहीं कराए जाएंगे। ऐसा इसलिए दोस्तों, क्योंकि विद्यार्थी हैं, उनको प्रवेश भी लेना होता है अगली कक्षा में। ठीक है दोस्तों, इसलिए जून में ना करा करके आपके पेपर मई में ही कराए जाएंगे। दोस्तों, ये माना जा रहा है कि 3 मई के 7 दिन बाद में यानी कि 10 मई के बाद आपके कक्षा 10वीं और 12वीं के जो पेपर रह रहे थे वे स्टार्ट हो जाएंगे। डाउट नट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और उसे सबमिट करो। तुरंत ही 3 सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 to 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस एडवांस के लेवल तक तो आज ही डाउनलोड करें डाउटनट ऐप। तो दोस्तों, आगे लिखा हुआ है बोर्ड इसके लिए इस माह की 25 तारीख तक स्थिति की समीक्षा कर परीक्षा आयोजन को लेकर कोई घोषणा कर सकता है। तो दोस्तों, उन्होंने बताया है कि जो बोर्ड है वो 25 अप्रैल तक कक्षा 10वीं और 12वीं के जो पेपर रह रहे थे उनका नया टाइम टेबल घोषित कर देगा। तो दोस्तों, ये यहाँ पे आपको 25 अप्रैल तक मिल जाएगा। आगे लिखा हुआ है बोर्ड अध्यक्ष, देखो, बोर्ड अध्यक्ष DP जारोली ने कहा कि अभी परीक्षा आयोजन की तिथि नहीं घोषित की जा सकती है, क्योंकि दोस्तों आप भी जानते हो नरेंद्र मोदी जी 3 मई के बाद भी लॉकडाउन लगा सकते हैं। इसलिए बोर्ड है वो अभी परीक्षा तिथि नहीं घोषित कर रहा है। जैसे ही सामान्य हालात होंगे, आपके जो नया टाइम टेबल है और जो नई परीक्षा तारीख है वो घोषित कर दी जाएगी। इसीलिए उन्होंने बताया है कि 3 मई के एक सप्ताह बाद में परीक्षाएं स्टार्ट होगी। उन्होंने कोई फिक्स डेट नहीं बताई है, फिक्स तारीख नहीं बताई है, इतना ही बताया है कि 3 मई के एक हफ्ता बाद में यानी कि 7 दिन के बाद में यानी कि 10 मई के बाद में आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों, आगे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, पहले प्रदेश में जारी लॉकडाउन समाप्त हो, लॉकडाउन समाप्ति के बाद ही बोर्ड एक सप्ताह में परीक्षा का आयोजन कर सकता है। तो दोस्तों, आपको मैंने पहले ही बता चुका हूं ये तो, लेकिन यह निर्भर करेगा कि लॉकडाउन कब पूरा होगा। यानी कि अब सारा का सारा खेल लॉकडाउन पर है। यदि लॉकडाउन 3 मई के बाद में बढ़ता है तो आपके आगे जो पेपर हैं वो भी आगे खिसक जाएंगे। तो आगे लिखा हुआ है फिलहाल 3 मई तक राज्य समेत देश भर में लॉकडाउन की स्थिति है। आगे लिखा हुआ है बोर्ड 20 से 25 अप्रैल के बीच
स्थिति की समीक्षा करेगा। यानी कि दोस्तों आपका जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसके जो अधिकारी हैं वो 20 से 25 अप्रैल के बीच में बैठक लेंगे और ये निर्णय करेंगे और ये तय करेंगे कि इनकी नई परीक्षा तारीख क्या रखी जाए, इनका नया टाइम टेबल क्या रखा जाए। दोस्तों आगे लिखा हुआ है उसके बाद परीक्षा के शेष पेपरों के आयोजन को लेकर कार्यक्रम जारी करने के बारे में निर्णय लिया जाएगा। यानी कि दोस्तों आपके 25 अप्रैल के बाद में आपका नया टाइम टेबल जारी हो जाएगा। दोस्तों आगे लिखा हुआ है 1 सप्ताह इसलिए लग जाएगा बोर्ड को परीक्षा कराने में। आपको मैंने बताया है कि 3 मई को लॉकडाउन खत्म होगा, उसके 7 दिन बाद यानी कि 10 मई के बाद में आपके पेपर स्टार्ट होंगे। दोस्तों ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि 3 मई के बाद ही 4 मई को पेपर हो जाएं? दोस्तों 1 सप्ताह क्यों लग रहा है, 7 दिन क्यों लग रहे हैं? इसका उत्तर बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर जारोली ने दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, डॉक्टर जारोली ने कहा कि बोर्ड ने पूर्व में ही परीक्षा प्रश्न पत्रों को पुलिस थानों में रखवा दिया था। इन परीक्षा पत्रों को भी परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने में समय लगेगा। यानी कि जैसे कि आप गांव में रहते हो, ठीक है, आपके गांव का जो पुलिस थाना है वहां पे अब आपके जो पेपर हैं वो पड़े हैं, तो आपकी जो एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर पेपर आएंगे तो उसमें लगभग 1 सप्ताह तो लगेगा ही दोस्तों, 1 सप्ताह तो मिनिमम लगेगा ही। इसलिए आपके जो पेपर हैं वो 10 मई के बाद करवाए जा रहे हैं। दोस्तों आगे लिखा हुआ है लॉकडाउन हटने के बाद भी बोर्ड परीक्षा केंद्रों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखेगा। तो दोस्तों बोर्ड के अधिकारियों ने यह निर्णय लिया है कि जब भी विद्यार्थी एग्जामिनेशन सेंटर में जाएं तो विद्यार्थियों की भीड़ कम से कम हो, 2 विद्यार्थियों के मध्य 6 फीट की दूरी हो। दोस्तों कितनी फीट की दूरी हो दोस्तों? 6 फीट की दूरी हो। साथ ही विद्यार्थियों का मास्क भी लगा होना चाहिए, जिससे क्या होगा दोस्तों, कोरोना वायरस का कहर है वो कम होगा। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी होगी। आगे लिखा हुआ है अभी जितने परीक्षार्थी एक केंद्र पर हैं आगामी परीक्षा के दौरान उनकी संख्या 50% रह जाए। इसलिए क्या होगा दोस्तों, आपके जो परीक्षा केंद्र हैं वो भी बढ़ाए जाएंगे। जैसे कि आपके गांव में या शहर में एक ही एग्जाम सेंटर है जहां पे सभी विद्यार्थी परीक्षा देने आते हैं, लेकिन अब क्या होगा, आपके गांव या शहर के अंदर परीक्षा केंद्रों एग्जाम सेंटर की संख्या बढ़ाई जाएगी। जिससे क्या होगा, अलग अलग मतलब कि एग्जाम सेंटर पर विद्यार्थी जाएंगे, जिससे भीड़ कम होगी, जिससे क्या होगा दोस्तों, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना होगी। दोस्तों आगे लिखा हुआ है हर परीक्षा केंद्र पर सैनिटाइजर रखे जाएंगे। यानी कि आपको पेपर देने आना है, सबसे पहले आपको सैनिटाइजर से हाथ धोने हैं, ठीक है, यानी ये आपको साबुन रखी जाएगी, साबुन से आपको हाथ धोने हैं, उसके बाद ही आपको परीक्षा देनी है। यानी कि यहाँ पे बोर्ड है, विद्यार्थियों की सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखना है। तो दोस्तों मेन बात तो यही थी कि लॉकडाउन के बाद 1 हफ्ता लगेगा बोर्ड को बची परीक्षाओं को कराने में, कक्षा 10वीं और 12वीं की। तो दोस्तों यदि आपको इस वीडियो को पसंद आया है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।